हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफी दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है, जो कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक शादी थी फैमिली में, वहां पर गई हुई थी। तो 5-6 दिन से ज्यादा हो गया है मेरा यूट्यूब से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। और इन 4-5 दिनों में भाई क्या क्या हो गया है मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मैं वीडियो देख रही हूँ एक नया चैप्टर आंखों के सामने आ रहा है। कभी जगत दीदी का, कभी जगत भैया का, कभी स्नैपी गर्ल का। तो अभी लगातार जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है उन सभी से सभी का मूड खराब है। और मैं तो और इतने दिनों से जो गैप कर गई किसी रीजंस की वजह से, तो मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि भाई इसने इसको ऐसा क्यों बोला, इसने उसको ऐसा। तो काफी सारी चीजें जब मैंने देखी, इसके बाद मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। क्योंकि जब तक मैं भी कोई वीडियो नहीं बना लेती, जब तक मुझे दोनों पक्ष की चीजें क्लियर नहीं होती, मेरे सामने नहीं होती, इसके जब तक मुझे खुद जब अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो मैं आपके सामने क्या यहाँ पर रिएक्शन देने के लिए हाजिर हूंगी, क्या आप सभी को बातें शेयर करूंगी, जो भी सारी चीजें हैं कैसे मैं क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले मेरा ये है, मुझे खुद से चीजों को समझना होता है, देखना होता है, दोनों पक्ष की सुननी पड़ती है। ऐसे ही हवा में कोई यहाँ मैं भी बात उठा के यहाँ पर नहीं आ जाती। तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी चाहिए होता है, जैसे आपकी तरह आप भी जैसे सभी ऑडियंस है, मुझे भी वक्त लगता है थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सचिन, मनीषा और जगत दीदी की कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी थमने का यहाँ पर नाम नहीं ले रही है। और सचिन भैया जो है पता नहीं किस किस को एक्सपोज करते जा रहे हैं। करने का उन्होंने जो अपना न्यूज चैनल बनाया है, सचिन राज क्या है, एक्सक्लूसिव नाम से है। तो जब वो एक एक नए चैप्टर उन्होंने बुलाया, कई सारे राज, तो भाई यहाँ पर आप इतने सबके राज, अपने राज दबाने के चक्कर में सबकी पोल पट्टी क्यों खोल रहे हैं। सबसे पहले तो हमें रिश्तों पर भरोसा रहता है, तभी हम सारी चीजें एक दूसरे से, फैमिली से, फ्रेंड से, फैमिली के बारे कई सारी ऐसी चीजें हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपनी फैमिली के बारे में, हर फैमिली में कुछ ना कुछ अनबन होती है, नो डाउट मेरी में भी होती है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मेरी फैमिली बिल्कुल दूध की धुली हुई है, बिल्कुल भी नहीं। सबकी फैमिली में चार बातें होती हैं। और हर इंसान अपनी भड़ास निकालने के लिए, कहीं ना कहीं अपना दुख सुनाने के लिए, जो उस टाइम पर वो फील करता है, किसी ना किसी से शेयर करता है। चाहे वो अपना फ्रेंड हो या कोई जो उसको समझने वाला फैमिली रिलेटिव हो या कोई भी हो, सभी एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर करते हैं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो अपनी चीजें यहाँ पर शेयर ना करता हो। तो भाई वही बात हो गई कि ये मतलब मैं पता नहीं नीतू दीदी को क्यों घसीट के ले आए उनकी फैमिली के बारे में। अरे उनको ये राज, उनके ये राज, उनकी भाई अपनी बात, अपना घर संभालो। अपनी मनीषा को देखो, तुम दूसरों पर इतने गंदे गंदे आरोप उनके निकाल रहे हो, उनके घर की फैमिली को उनकी नीतू दीदी की एक्सपोज करने के लिए यहाँ उतारू हूँ। जबकि आप अपने खुद अपनी फैमिली से कोई सीख नहीं लेते, अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सीखते। और कहते हैं ना कि लोग दूसरों को समझाते हैं लेकिन खुद नहीं समझते। जब आप अपने खुद से ऊपर सोचेंगे, सबसे पहले इंसान को अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो कितना दूध का धुला है। क्या वो किसी दूसरे बंदे पर ये जो सारे एलिगेशंस लगाता है, तो क्या वो खुद पर सारी चीजें लागू करता है। कई बार हमारे समाज में ऐसा होता है कि हम बड़े आसानी से किसी को भी समझा देते हैं, अरे वो देखो उसका ऐसा, वो अरे वो उसको, लेकिन जब चीज खुद पर आती है तो वो बिल्कुल भी मतलब कोई है ही नहीं। जैसे कि अभी सचिन राज किसी को भी नहीं समझ रहे हैं, ना अपनी फैमिली को, ना मनीषा को, किसी के बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचा। और ये नीतू दीदी की धज्जियां उड़ाने पर उतारू हैं। भाई तो पहले आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो, आप अपनी वाइफ के बारे में सोचो, जो आपने इतना गंदे तरीके से उसको चीट करा है। और इतना गंदा आपने जो फैलाई है यूट्यूब पर, एक बहन भाई के नाम पर जो धब्बा कलंक लगाया है, उन सारी चीजों को समेटो। वो तो फिर भी उनकी फैमिली है, हर फैमिली में होती हैं। ऐसा नहीं है कि नीतू दीदी ने कुछ चार बुराइयां अपनी फैमिली के बारे में करी हुई हैं तो उनके फैमिली मेंबर भी कोई दूध के धुले हुए होंगे। हर सास का एक काम होता है कि अपनी बहू की बुराई करती है, चाहे वो कितनी भी वो है, मतलब वो है, बस ये है किसी का सामने आ जाता है, किसी का नहीं आ जाता है। तो जैसे कि ये उनकी धजिया उतारने पर चढ़े हुए हैं कि हम सबको एक्सपोज करेंगे, हम सबकी पोल पट्टी खोलेंगे, पता नहीं कौन कौन किस किस इंसान के इनके पास राज हैं। तो ये सभी का भार अपने सर पे लेके घूम रहे हैं कि सभी का एक्सपोज इनको करना है, जगत भैया को। तो भाई उनकी भी फैमिली में सभी को पता है, ऐसी नीतू दीदी अलग से तो पैदा नहीं हुई होंगी कि उनके परिवार में सब सती सावित्री हैं, चाहे उनकी देवरानी हो या जेठानी हो या देवर हो, सभी एक दूसरे की बुराई करते हैं। जब करते हैं मतलब जब कोई चीज हो जाती है घर परिवार में, जब बातें होती हैं तो भाई सभी करते हैं, इसमें नो डाउट। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो अपने मन की बात, जो जिसको फील होता है वो उसको करते हैं। चाहे वो किसी के ऊपर भी कि मैं भी कहती हूँ कि हाय, कभी कभी जब
मैं टेंशन में रहती तो मैं भी कह देती कि मुझे इस घर में मेरा दम घुटता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर किसी की इज्जत उछालने नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो उनका फैमिली मैटर है। कभी फैमिली का यही है, कभी लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, कभी एक होंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। और आप कोई अलग से राज, अपने से रिलेटिव कोई राज लेकर आते तो फिर भी ऑडियंस भाई यहाँ पर हाँ विश्वास कर लेती। लेकिन आप तो पता नहीं जगत दीदी के चक्कर में इतना कितना उसको मतलब पहले उसी की है ना उछाल दी, अब उसको पूरा जगत आयरन लेडी जो उनका टैग था उसको वापस दिलाने के चक्कर में उतारू हूं। तो भाई ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है, सभी जानते हैं कि आपके मन में अभी भी जगत दीदी के लिए एक होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर कह लो, या आपने उनको इतना चाहा है तो उसको आप भुला नहीं पा रहे हो। अब आप उसको है ना फिर से पाना चाहते हो कि कैसे मैं उसको फिर से पाऊं, कैसे मैं उसकी जो इमेज आपकी वजह से खराब हुई है कैसे मैं उसको वापस ले आऊं, कैसे वो मुझसे खुश हो जाए। और अभी आपको सोचना चाहिए मनीषा के बारे में, जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं है। आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आप उस इतने बड़े घर में सिर्फ यही दिमाग लगा रहे हो कि मैं किसको एक्सपोज करूं, किसकी इतनी धज्जियां उड़ाऊं कि जिसकी वजह से मतलब आप एक इंसान को पाने के लिए भले ही आप मुंह पे कितना भी बोल लो भाई, इतनी तो ऑडियंस बेवकूफ नहीं है कि जो इंसान किसी से प्यार करता हो एक झटके में ऐसे ही नफरत करने लगे। तो यहाँ पर आप सभी बताइए क्या ये बात सच है कि इनके लिए, जगत भैया के लिए कहीं ना कहीं, नेहा आशीष तिवारी के लिए, जगत दीदी के लिए, हमारी प्यारी दीदी के लिए कहीं ना कहीं इमोशंस अभी भी हैं, जिसके चलते इनकी जो खुद की बीवी है वो इन पर काबू नहीं पा रही है। क्योंकि जब तक वो फीलिंग्स इनके अंदर से बाहर नहीं निकलेगी तो इनका अभी दिमाग चल रहा है कि कैसे मैं उसको एक होता है ना बिल्कुल साफ सुथरी इमेज जो मेरी वजह से खोई हुई है वो यहाँ पर मैं क्लियर करूं, और कैसे वो उसके ऊपर जो कलंक लगा है वो मैं उसको दूर करूं। चाहे वो किसी के ऊपर भी रौंद कर ये सारी चीजें करना पड़े, चाहे वो किसी को भी एक्सपोज करना पड़े, चाहे वो किसी के भी जो राज हैं सारे निकालने हों, चाहे वो मतलब के हों या बेमतलब के हों, लेकिन सबके बीच में इनको टांग अड़ाना ही अड़ाना है। नीतू दीदी ने स्टार्टिंग से इन्होंने सारी चीजें बताई, लॉगिन मतलब ये पैसा छाप रही हैं, तो भाई पैसा तो आप भी बेमिसाल छाप रहे हैं, इसमें नो डाउट। पैसा सभी छाप रहे हो, चाहे वो जगत दीदी हो और चाहे वो जगत भैया हो, चाहे कोई भी क्रिएटर हो, भाई पैसा तो सभी कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस कंट्रोवर्सी में तो आजकल सभी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी, जैसे मैं भी हूं तो यहाँ पर क्यों काम कर रही हूँ भाई, आप सभी को पता है। तो मेरा तो अभी भाई दूर दूर तक कोई यहाँ तक नहीं है, मेरा तो अभी चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, तो भाई यहाँ पर सब काम करने आते हैं, इसलिए आते हैं कि थोड़ी सी लोगों की जरूरत पूरी हो। चाहे वो भगवान उसके लिए थोड़ा दे तो उसकी हमेशा जरूरत कम नहीं होती है, जरूरत बढ़ती ही जाती है। वैसे ही कोई कम में खुश रह जाता है, कोई ज्यादा पाकर भी खुश नहीं रह सकता है। अब इनके लिए मुझे लगता है कि इनके लिए पैसों की तो कोई कमी नहीं है, भगवान ने भरपूर मात्रा में इनको पैसा दिया हुआ है, कई चैनल्स ये बना चुके हैं। बस अब इनके लिए जो एक इंसान की कमी है वो आप समझ सकते हैं, जो है इनका एक प्यार की परिभाषा आप सभी जानते हैं भाई कि क्या होती है प्यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी का अगर होता है ना कि उसको ऐसा नहीं कि वो उसकी खुशी में हमारी खुशी होती कि भाई जो तुम्हें खुश हो, आपने तो उसकी इज्जत ही उछाल दी ना। दूध का दुला यहाँ पर है ना कोई भी नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में आप अपने प्यार की, अपनी फीलिंग्स, अपने आप सॉफ्ट कॉर्नर के चक्कर में किसी की भी ऐसे ही नहीं है कि मुंह उठाकर यहाँ पर धज्जियां उड़ा दो। और आज कहीं अंकुश मिल गए, कभी सृष्टि मिल गई, कभी नीतू दीदी मिल गई, सभी लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं और सभी ये कोई आपसे है नहीं। अगर आपको इतनी सारी कंट्रोवर्सी की चिंता थी तो भाई जगत भैया जी आपने यहाँ पर ही अपनी उछाली है, तो यहाँ पर सभी सबका आप कितनों का मुंह बंद कराओगे। हम एक फैमिली में रहकर अपने जो होते हैं माँ बाप का मुंह बंद नहीं करा सकते, तो भाई ये तो दुनिया है, आप यहाँ पर किसी का भी मुंह बंद नहीं करा सकते। आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, आपकी फैमिली को आपको एक होना पड़ेगा, तब जाकर आप इन सारे लोगों से लड़ पाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि एक बंदे के पीछे आप जगत दीदी के लिए मैं मनीषा से भी दूर हो जाऊं, तो भाई मनीषा के लिए भी हम लोग खड़े हैं, क्योंकि उस पर जो बीत रही है शायद ही है किसी और पर बीत रही। आप अपने उसमें खुश है, वो अपनी लाइफ में खुश है और सभी अपने अपने खुद से बस। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी बोला है, गया है तो दो इंसानों का, जो है एक सुमित महल, उनके पीछे भी काफी सारे लोग अब हाथ धोकर पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ही जैसे बताया किसी को टॉपिक नहीं मिल रहा तो आपने पहले उनको थैंक यू बोला, फिर आपको गिल्टी फील होने लगी। तो पहले तो आप एक उस पर रखिए, और ऑडियंस इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि वो आपकी हर एक बात पर बिलीव कर ले। क्योंकि जब आप अपनी घर वालों, अपनी बीवी को धोखा दे सकते हो, उसको बेवकूफ बना सकते हो, तो बिल्कुल भी
बिना प्रूफ के तो हम लोग कोई वो है ना विश्वास करेंगे ही नहीं, क्योंकि विश्वास एक रिश्ते में, चाहे एज अ ऑडियंस हो, एज अ क्रिएटर, किसी कोई भी हो, सबसे ज्यादा जरूरी है जो आप बिल्कुल भी तोड़ चुके हो। हाँ, एक बात ये अलग है कि आपने माफी मांगी, ऑडियंस थोड़ी सी, ऐसा नहीं है सभी के लिए, थोड़ी सी जब हम किसी से प्यार करते हैं तो माफ कर देते हैं। और ये सारी चीजें बंद शायद इसीलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि जगत दीदी अभी तक यहाँ पर भाई अपने महानता की घमंड, एटीट्यूड, ईगो की वजह से यहाँ पर नहीं आई हुई हैं। जब तक वो अपना पक्ष यहाँ पर नहीं रख देती, उन्होंने बोला है, हालांकि वो रखेंगे नहीं क्योंकि अब जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर आकर वो कुछ बोलेंगे। तो जब कोई बंदा इतना अपनी धज्जियां करवा सकता है इज्जत की, तो वो कुछ भी करवा सकता है। तो भाई वो तो यहाँ पर आएंगे नहीं, क्योंकि वो सती सावित्री बनकर जो मुखौटा घूम कर बैठी हैं कि सभी लोग बंद हो जाएंगे, लेकिन नहीं, लोग हमेशा ट्रोल करेंगे। चाहे कोई भी इंसान हो, जब कोई गलती नहीं करता है तो वो यहाँ पर सब कोई झुकता भी नहीं है गलती पर। तो जाहिर सी बात है, जो गलती करेगा वो झुकेगा, वो झुक रही है। अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो यहाँ पर वो सीना तान के खड़ी होती कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो ये सारी चीजें हैं, मैं जब से देख रही हूँ कि मैं तो खुद पागल हो गई हूँ कि भाई ये क्या हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि यूट्यूब के चक्कर में हम लोग उस टाइम पर मैंने बहुत एंजॉय करा सब बातें, लेकिन यहाँ पर जब आकर मैंने देखा, मैंने सोचा ठीक है यार, हो गई होंगी चीजें, क्लियर हो गई होंगी, थोड़ा सा नॉर्मल हो गई होंगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो भैया, जगत भैया नए नए एक्सपोज, नए नए पता नहीं किस किस की चड्डी उतारने पर बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं और इनका सीधा एक जवाब जो है मुझे अंकुश सक्सेना का जो रोस्ट बनाया उन्होंने, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये झुके हैं। और हाँ, सही बात है, जब किसी के कोई होंगे ही नहीं, आप क्या ऐसे ही कही, इसमें कोई वो नहीं है कि आप उसकी बुराई कर रहे हो, आप उसकी बुराई कर रहे हो, आप उसकी फैमिली की, पहले आप अपनी फैमिली, अगर एज ए ऑडियंस सभी जानते हैं कि पहले आप अपनी फैमिली उतारो, उसको एक करो। ऐसा नहीं है कि आपने उनका बोल दिया नीतू दीदी ऐसा, नीतू दीदी वैसा, उनकी फैमिली में आप ऐसे बोलते हो तो किसी को पहले लोग यही आपसे ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये जो कांड किया है, आप किसी के भी लायक नहीं बच्चे हो। लेकिन आप एक इंसान के लिए, जो हम सभी जानते हैं इतना बेवकूफ कोई भी नहीं है, जगत दीदी को है ना फिर से पाना, क्योंकि मनीषा जो है तो उसके हाथ से निकल गई, क्योंकि वो अभी भी वो बोलती है मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, वो तो निकल गई। क्योंकि हर सही बात है यार कि जब कोई इंसान रिश्ते में रहता है तो एक विश्वास के उससे रहता है। बिल्कुल भी कोई भी बीवी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ रंग रलियां मनाए, तो उसकी भी जाहिर है। लेकिन ये महान देवता जो है उसको मनाने को छोड़कर, उसको मनाते, समझाते, बुझाते, उसको नहीं छोड़कर ये अपनी जगत दीदी की इमेज जो है सही करने में, जो इन्होंने तहस नहस कर दी है, उसको सुधारने पर लगे हुए हैं। फिर चाहे उस बीच में कोई भी आए, ये बंदा इस कदर पागल हो चुका है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलेंगे और एक और रोस्ट वीडियो अभी आएगा। रोस्ट नहीं, सॉरी, अंकुश भैया के थोड़े से है ना वीडियो देख के मुझे भी काफी ज्यादा हंसी आती है उनके वीडियो पर। कभी कभी है ना कोई चीज वो सही भी बोल देते हैं बट उन्हीं का नाम आता है, तो मैंने उनके वीडियो देखे, बहुत ही ज्यादा फनी थे। कुछ चीजें इन लोगों को बुरी लगी, तो भाई बुरा तो अब जमाना बोलेगा ही बोलेगा, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप किसी के ऊपर इतने सारी एक्सपोज करने पर, राज की ये जो धमकियां आप देने पर दबे हुए हो, तो मुझे नहीं लगता कि जिसका कोई वो नहीं हो तो वो आप किसी के खींचोगे, आपका कोई और खींचेगा। तो ये है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ। तब तक भाई आप सभी अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। छोटी छोटी फैमिली में नोकझोंक होती रहती है, नो डाउट, बट खुश रहिए।